है। तब सवय तेरी जितनी भी सखीगण हैं उनका सदा, उनकी सदा माने उनकी समूह, यही यद प्रमाणम, इसमें प्रमाण होकर के विराजमान है। तो अवगम अखिलम, मैं अच्छी तरह से, अवगमम अखिलम, मैं अच्छी तरह से जान गई, सतीत्व मातम, तूने सतीत्व प्राप्त कर लिया है। विपरीत लक्षणा में तू सारी मर्यादाओं का त्याग करके श्याम सुंदर से मिल रही है। इस बात में हम सखियों का समूह यही प्रमाण होकर के विराजमान है। धृत में हृदय धरत मीश से नो यद्यपि तदप्यवले क्षण दधीता। बोले अरे राधिके, अरे सखी, धृति में हृदय धर तुम ईश से नो, तू धैर्य को हृदय में धारण कर सकने में इस समय समर्थ नहीं है। मैं जानती हूं कि तू धैर्य धारण नहीं कर सकती है। प्यारे से मिलने की, प्यारे के दर्शन करने की तेरे हृदय में अत्यंत उत्कंठा है। तदपि अवले, परंतु अरे अवले, अवले का तात्पर्य प्रेम में जो अबल हो रही है। किशोरी जी प्रेम में अबला है, जो अबला नहीं है। वे तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी होकर के विराजमान है। तो यूं अबला नहीं है, परंतु विरह में जो अबला होकर के विराजमान है, प्रेम के कारण जो अबला होकर के विराजमान। तो अरे अबले, यद्यप तू धैर्य धारण करने में समर्थ नहीं है, फिर भी मेरा कहना यह है कि क्षणम दधी था। अरे सखी, तू धैर्य को धारण कर, एक क्षण के लिए धैर्य धारण कर, धैर्य धारण कर। गिर युग भर धारणाय यत्तो गिरधर एव मयो मयाद्योजनीय। यदि तू धैर्य को धारण करने में समर्थ नहीं हो रही है, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरी सहायता करने के लिए भार उठाने में जो परम कुशल हैं और जिनकी भार उठाने की क्षमता सिद्ध हो चुकी है, प्रमाणित है, ऐसे श्याम सुंदर को गिरद्वय धारण करने में नियुक्त कर दिया है मैंने। यदि तू धैर्य के भार को सहन कर सकने में समर्थ नहीं है तो कोई चिंता नहीं, तू उस भार को धारण करने में समर्थ हो। यदि नहीं भी होती है तभी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन श्याम सुंदर को पहले ही नियुक्त कर दिया है कि वे दो पर्वतों को उठाने में, एक बार तो उन्होंने केवल एक पर्वत को उठाया, परंतु उनमें तो इतनी सामर्थ्य है कि वे दो दो पर्वतों को उठाने में भी परम परम समर्थ होकर के विराजमान हैं। ये रस की अपूर्व महिमा, जहां पर संकेत के द्वारा गिरधर शब्द के अत्यंत रसपूर्ण जो संकेत है, उस रसपूर्ण संकेत को करते हुए जो ध्वनि काव्य है, उस ध्वनि के रूप में गिरधर शब्द का प्रयोग करते हुए उस रस को प्रकट करते हुए विराजमान। काव्य तीन प्रकार के होते हैं। एक काव्य होता है अवर काव्य, एक होता है मध्यम, एक होता है उत्तम। काव्य शास्त्र में मम्मट ने तीन प्रकार के काव्यों का प्रयोग किया, जहां पर केवल शब्दों का चमत्कार उत्पन्न किया जाए और शब्दों के चमत्कार, वर्णों के विधान के द्वारा जहां चित्र काव्य बनाया जाए कि ये गोमूत्र का बंध है, ये सर्वतोभद्र बंध है, ये आगे पीछे दोनों से समान होकर के विराजमान, यहां पर केवल दो वर्णों का प्रयोग किया गया, यहां पर एक वर्ण का प्रयोग किया गया, यहां पर सारी विभक्तियों का वर्णन किया गया। तो जहां पर ये चित्र काव्य प्रस्तुत किए जाएं, वो चित्र काव्य को कहते हैं अवर। उसमें चमत्कार की प्रधानता है, उसमें भाव की प्रधानता नहीं, वो चित्र काव्य होगा, वो अवर काव्य कहलाएगा, हीन काव्य कहलाएगा। मध्यम काव्य वो है कि जहां रस तो हो परंतु वो चमत्कार से ढक जाए, उसका नाम है मध्यम काव्य। और उत्तम काव्य किसे कहेंगे कि इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्य वाच्यात् ध्वनिर्बुधई कथता, जहां पर
व्यंग्य काव्य इतना बड़ा हो कि उससे वाच्य कहीं दब जाए। वाच्य प्रधान नहीं है, वाच्य से जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो जहां प्रकट होकर के विराजमान है वो उत्तम काव्य है, जिसमें ध्वनि हो। ध्वनि कैसी? एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। विद्यार्थियों को गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब विद्यार्थी कहीं पढ़ने में विद्यार्थी का मन नहीं लग रहा है क्लास का। अब उस समय एक विद्यार्थी यदि उठ करके गुरुजी से कहे कि गुरुजी संध्या हो गई, इसका तात्पर्य क्या है? संध्या तो हो गई, मैंने कोई गलत तो कह नहीं रहा है विद्यार्थी, परंतु संध्या होने का तात्पर्य क्या है कि गुरुजी अब अपना प्रवचन बंद करो, हमको दूसरे कार्य को जाना है। तो जो वाच्यार्थ है वो वाच्यार्थ क्या है कि सूर्य अस्त होने वाला है, संध्या हो गई, ये वाच्यार्थ है, परंतु ये मुख्य नहीं है। उससे जो ध्वनि निकल रही है वो क्या निकल रही है? बोले हमको अपने संध्या वंदन करना है, अग्निहोत्र करना है, दूसरे काम करने हैं, स्नान करने हैं, अब पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है इसलिए बंद करो। तो ये जो कहना कि संध्या समझाता, ये संध्या के ये इससे संध्या हो गई, ये अभिधा का जो अर्थ है, जो उसका साक्षात संकेतित जो अर्थ है, शब्द के द्वारा जो अर्थ संकेतित हो रहा है वो प्रधान नहीं है, बल्कि उसमें छिपा हुआ जो तीसरा अर्थ है वो तीसरा अर्थ प्रधान है। साक्षात संकेतित अर्थ प्रधान न होकर के जहां पर व्यंग्य अर्थ तृतीय अर्थ प्रधान हो कि गुरुजी अब पढ़ाई बंद करो, अब प्रवचन बंद करो, तो वो जो अर्थ है वो प्रधान। आहा, ये तो गंगावासी है, गंगायाम घोषा, इनका घर तो गंगा में है, तो गंगा में घर है, यहां पर गंगा के किनारे घर है, ये बताना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये बताना भी लक्ष्य है कि इनका घर बड़ा शीतल, बड़ा पवित्र है। गंगा शब्द के द्वारा शैत्य पावनत्व, ये ध्वनि भी प्रकट हो रही है। तो ध्वनि जो है वो प्रधान होकर के विराजमान है। और श्री कुंदलता जी के ये जो वचन बोले, अरे सखी तू धैर्य को धारण कर, यदि तुझे ये लगे कि हृदय में धैर्य को धारण करना बड़ा कठिन है तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था कर रखी है जो कि तेरे धैर्य सहित दो पर्वतों को उठाने में जो सहज संपन्न होकर के समर्थ होकर के विराजमान। तो श्री श्याम सुंदर एक पर्वत क्या, ये धैर्य क्या, एक पर्वत क्या, वे दो पर्वत को उठाने में समर्थ हैं। आज तुझे श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कराऊंगी, ये संकेत में श्री कुंदलता जी श्याम सुंदर के साथ में प्रयास करते हुए विराजमान है। रसकों की सदा से एक प्रवृत्ति रही है कि वे व्यंग में प्रतीक रूप में वस्तु का वर्णन करते हैं। साक्षात वर्णन करने से रस की प्रतीति नहीं होती। रस कुछ ढका हो, कुछ प्रकट हो, वो रस ज्यादा उत्कृष्ट है। उसके लिए कई जगह काव्य शास्त्र में एक उदाहरण दिया कि जैसे सौंदर्य अत्यंत प्रकट हो तो वो भी आकर्षक नहीं होता है, सौंदर्य अत्यंत ढका हुआ हो तो वो भी आकर्षक नहीं होता है। कुछ प्रकट, कुछ ढका हुआ हो तो वो ज्यादा आकर्षक होकर के विराजमान है। इसी तरह से जो ध्वनि है वह कुछ प्रकट होनी चाहिए, कुछ ढकी हुई होनी चाहिए, तो वो अत्यंत रस को प्रदान करने वाली होगी। और श्री कुंदलता जी उसी मध्यम मार्ग को प्रकट करते हुए कह रही हैं, बोले अरे सखे चिंता मत कर, चिंता मत कर, तेरे भार को सहन करने के लिए मैंने भार को उठाने वाले गिरधर को धारण कर को पहले से ही तैयार किया है। वे दो पर्वतों को उठाने में समर्थ हैं। उन्होंने पहले तो एक पर्वत को ही उठाया, अब वे दो पर्वतों को उठाने में सहज समर्थ हो जाएंगे। ऐसे कुछ प्रकट कुछ अप्रकट रूप में उस रस को प्रस्तुत करते हुए श्री कुंदलता जी जब हंसी कर रही हैं कि धृति में धर्तुम ईश से नो, यदि धैर्य को धारण करने में तू समर्थ नहीं होती है, तदपि अवले, फिर भी अरे अवला, तू अपनी अवलता के कारण व्याकुल मत हो, निराश मत हो, क्योंकि क्षणम दधीशे,
कुछ देर के लिए धैर्य धारण कर आगे इस भार को उठाने के लिए युग गिरी युग भर धारण आयो, 2 पर्वतों को धारण करने के लिए यत्तो गिरधर एव, मैंने गिरधर को ही यत्तो मैंने नियुक्त कर दिया है। मयाद्य योजनीय, मैंने उनकी पहले से ही योजना बना दी है। गिरधर दिश एव शंकयाया जल विधुराद्य सखी महासतीयम परिवर्तस्य बलाद इमाम अभिज्ञ तदप नियोक्षसि हा पुनस्तमस्याम। ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री ललिता जी उत्तर देती हुई कह रही हैं, बोले अरे अभिज्ञ, अरे अभिज्ञा कुंदलता, क्यों ऐसे वचन कह रही है। गिरधर दिशेव शंकयाया, बोले गिरधर दिशेव शंकया, श्री कृष्ण के पास, कृष्ण की गिरधर दिशेव, कृष्ण की जो दिशा है उसकी शंका मात्र को देख करके जल विधुराद्य सखी, देख नहीं रही है मेरी सखी कितनी व्याकुल हो रही थी कि हर कैसे जाऊं, वहां नंद भवन में एक चंचल शिरोमणि विराजमान है। तो गिरधर की दिशा मात्र से ही मेरी जो सखी थी वो पहले से ही व्याकुल हो रही थी। ये तो श्याम सुंदर के उन बकारी की चंचलता का विचार मात्र करके ही पहले से ही भयभीत हो रही, क्योंकि मेरी सखी महासती, ये तो महासती है। सब विपरीत लक्षण में उल्टी उल्टी बात कही है। भीतर ऊपर से कुछ कहा जा रहा है, भीतर कोई हंसी करने की प्रवृत्ति है कि मेरी सखी तो महासती है, और ये तो कृष्ण के शंका मात्र से ये पहले से ही व्याकुल हो रही है। परिबद से बलाद इमाम अभिज्ञ, और उनके सामने तू कृष्ण का ही सामने बार बार उल्लेख कर रही है। हाय, इसके सामने कृष्ण का उल्लेख मत कर, मत कर, कहा जा रहा है मत कर। और तात्पर्य है कि कृष्ण का नाम बार बार इनको याद दिला, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा का बार बार इनको याद दिला। निषेध के माध्यम से कहीं विधि की जा रही है। रस की विधि ये है कि वहां पर ऊपर से निषेध और भीतर से विधि। तो परिबद से बलाद इमाम अभिज्ञ, बोल अरे सखी, मेरी सखी तो कृष्ण के नाम मात्र से ही कांप जाती है, और तू बार बार ये और कह रही है कि मैंने श्याम सुंदर को नियुक्त कर दिया है, वे 2-2 पर्वतों को उठाने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर के मेरी सखी को उल्टा और तू क्यों भयभीत कर रही है। ये तो कृष्ण के नाम से पहले ही भयभीत थी, और कृष्ण का नाम लेकर के और ये कहकर के मैं पर्वत को उठाने में भी समर्थ हैं, उनको क्यों भयभीत मेरी सखी को क्यों कर रही है। तदप नियोक्षसे हा पुनस्तमस्याम, तम माने उन कृष्ण को, अस्याम माने इन श्री राधिका की सहायक बना करके क्यों नियुक्त करना चाहती है कि भार को उठाने में कृष्ण तेरी सहायता करने के लिए वहां पहले से तैयार हैं, ऐसा तू क्यों कहती हुई विराजमान है। ऐसा मत कर, मत कर, ऐसे परिहास करती हुई श्री ललिता, ये बड़ी मीठी हंसी। ये जो परिहास है वो परिहास बड़ा मीठा, निषेध करते हुए कृष्ण की चर्चा करके श्री प्रिया के हृदय में जो गुदगुदी उत्पन्न करती हुई सखीगण विराजमान हैं, उससे ये अपूर्व से विराजमान हो रही हैं। ऐसी वे श्री अलवेली श्री विश्वानंदिनी आज नंद भवन की ओर उस समय विराजमान हुई हैं, आज नंद भवन में उस समय पधार रही हैं। बोलो श्री लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय